नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आज का हमारा मार्केट की अगर मैं आपको बात करूं तो विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी हमारा जो इंडेक्स है वो लगभग 750 पॉइंट से भी ज़्यादा, मतलब 700 750 पॉइंट के करीब अप क्लोज आया है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो वो 206 और बैंक निफ्टी की बात करूं तो लगभग पौने 800 पॉइंट, मतलब 775 775 पॉइंट, जो कि काफ़ी टाइम बाद में। अब ये मुद्दा हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उस पर मैं जानना चाहूँगा, उस पर चर्चा करूँगा। आज वैसे भी फ्राइडे है और उसके बाद में शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रहेगा। आने वाले वीक में क्या हो सकता है, कैसी रणनीति बनानी चाहिए, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, उस बातों को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं और बताना चाहता हूं कि यूएसए के अंदर कल अगर आपने देखा होगा तो 550 पौने 600 पॉइंट के करीब डाउन जोन्स है वो नेगेटिव बंद आया। उसके बाद में नास्डेक की बात करूं तो अबाउ 250 पॉइंट डाउन गया और S&P मतलब वो भी डाउन है। कहने का मतलब है जब यूएसए के अंदर जीडीपी डाउनग्रेड की बात आ रही है, ये कल से ही आया है। ऑन दैट बेस यूएसए हैड लोअर एंड लोअर। और अभी आज की अगर बात करूं तो उसका लगभग 150 पॉइंट पॉजिटिव बता रहा है फ्यूचर। अभी मार्केट खुलने में टाइम है, लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा यही है कि जब यूएसए जैसे सुपर पावर में जीडीपी नेगेटिव जाएगी, ऐसे एक्सपर्ट्स का व्यू आ रहा है, उसके बाद में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, चाइना, यहाँ पर भी, उसके अलावा आप यूके भी ले सकते हैं, फ्रांस भी ले सकते हैं, वहाँ पे परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। एक्सेप्ट चाइना। चाइना ने भी अपना जो जीडीपी है वो मतलब डाउनग्रेड किया है 5.5, और वो अचीवेबल भी है उनके लिए। लेकिन उसके अलावा अगर मैं पूरे यूरोप की बात करूँ, यूएसए की, तो उनकी परिस्थिति आज की तारीख में बहुत ही खराब है। अब ऐसे माहौल के अंदर जब वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, उसको 1 महीना 4-5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, और वॉर जब चलता है तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस और डिमांड, सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, सभी चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ऐसे माहौल में किसी भी कंट्री के लिए अपनी जीडीपी को मेंटेन करना, अपने जो बायलैटरल रिलेशन है, अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। बढ़ाने की बात तो एक अलग ही बात है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, ऐसे माहौल के अंदर मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि पूरा विश्व आज इंडिया की तरफ देख रहा है, तो हमारी भी एज ए सिटीजन ये जवाबदारी बनती है और ये हमको भी ख्याल रखना चाहिए। जो ख्याल रखे हुए हैं या रख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जिनको किसी कारण से टाइम नहीं मिला है तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में जिस हिसाब से पूरे विश्व की महान शक्तियाँ निगाहें गड़ाई हुई है इंडिया के ऊपर, उसका कुछ एग्जाम्पल है वो मैं आपको दूंगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हो। तो ऐसी परिस्थिति में भी इंडिया का जो बायोलिटरल पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा उभर रहा है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है। उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा जो अभी रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनका बहुत बड़ा रोल है। उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा पिछले 15 से 17 दिन की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 12 से 15 बहुत ही बड़ी बड़ी कंट्री के नुमाइंदे यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी भी मैं आपको बोलना चाहूँगा रशिया के विदेश मंत्री यहाँ आए हुए हैं। तो उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा कौन कौन सी कंट्री है। उसके अंदर जर्मनी आ गया, उसके बाद में फ्रांस आ गया, यूके आ गया, यूएसए आ गया, चाइना आ गया, रशिया आ गया, उसके बाद में ग्रीस आ गया। ये सभी कंट्री को अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सी कंट्रियाँ हैं जो यहाँ पे आकर के विजिट करके गई है। उसकी वजह से जो इंडिया का जियोपॉलिटिकल है और पूरे विश्व में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, और इसका बेनिफिट हमारी इकोनॉमी को और आने वाले समय में हमको दिखेगा।
मेरा पॉइंट यही है। तो ऐसे माहौल के अंदर भी हमारा मार्केट आज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 708 पॉइंट बंद आया है। वैसे 750 800 पॉइंट के करीब गया था, लेकिन 708 पॉइंट बंद आया है ऊपर। जबकि विदेशों में आप देखेंगे तो ऑयल प्राइस, गैस प्राइस, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्टेशन, फिर लेबर शॉर्टेज, लेबर प्रॉब्लम, डॉट डॉट डॉट, ये सब होने के बावजूद भी यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है वो हर दूसरे तीसरे दिन अपना हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हमको इस बात को अपने ध्यान में रखना है और यही बात हमको आने वाले समय में बाज़ार में सही निर्णय लेने के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अभी जो चाइना का रुख है इसके अंदर सबसे बड़ी बात है वो जो दो फर्स्ट नंबर सुपर पावर यूएसए एंड सेकंड नंबर चाइना, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, मतलब उनका जो ट्रीट करने का नज़रिया था इंडिया की तरफ, वो बिल्कुल कंट्रावर्सी मतलब अपोजिट हो चुका है। आज के 15 साल 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तब वो इंडिया को किस तरीके से ट्रीट करते थे और आज किस तरीके से इंडिया को ट्रीट कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत साउंड होगी, फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, फॉरेन्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो डोमेस्टिक बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस फॉर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। दे आर रेडी टू टेक more and more risk for business point of view, and such of incidents will be push up our Indian economy ahead period। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ। दूसरा, अभी जो यूएसए के अंदर बिजनेसमैन है उसके अंदर कई बिजनेसमैन इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको कल का ही एग्जांपल दूं तो फ्रांस के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जो इंडिया का स्टेप है जो कि डिस्काउंट लेवल मतलब डिस्काउंट बेस पे क्रूड ऑयल बाय करना रशिया से, उसकी क्रिटिसाइज हुई थी। लेकिन एक जो आपको बोलूँगा कि जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको अप्रिशिएट किया है कि इंडिया जिस सिचुएशन में है और जिस हिसाब से वो अपना काम कर रहा है वो आज की तारीख में सराहनीय है। और उसके बाद में भी आप देखेंगे तो यूएसए का भी टोन चेंज हुआ है। अब ये देखना है जॉय बाइडेन साहब हमारे यहाँ पे पिछले 2 महीने की अगर मैं बात करूँ तो S-400 जो रशिया से डिफेंस का लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो बाय किया तो भी हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। उसके बाद में जब नाटो के अंदर मीटिंग हुई उसके अंदर वोटिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं किया इंडिया ने, तभी भी कोई प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शन नहीं डाले गए। अगर इसकी जगह कोई दूसरी कंट्री होती तो यूएसए इमीडिएट एक्शन लेता और उसके ऊपर भी पाबंदी लगाता या कोई दूसरा प्रभाव जमाने की कोशिश करता। लेकिन अब उनको ये एहसास हो गया है और वो एक अलग तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पिछले 15 दिन के अंदर जो विदेश के और विश्व के बड़े बड़े महान जो मतलब पॉलिटिशियन यहाँ पे आए हैं उसकी वजह से पूरे विश्व में एक फोकस केंद्र बना हुआ है इंडिया। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान में रखनी है और यही हमको आने वाले टाइम में काम आएगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे माहौल के अंदर भी इंडिया बहुत नए नए माइलस्टोन स्टैब्लिश कर रहा है। उसमें रेलवे के अंदर मैं बात करना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस के अंदर, आईटी के अंदर, स्पेशलिटी केमिकल के अंदर एंड रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा अभी रुपी जो है हमारा वो अभी 75.80 जो कि वॉर की वजह से 76-77 के करीब था वो डाउन हुआ है। दूसरा, यूएसए ने 2 दिन से काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने आने वाले 6 महीने के लिए अपना क्रूड ऑयल का जो रिज़र्व है उसमें से 10 से 12 लाख से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल एवरी डे रिलीज़ करने की बात कही है। उसी की वजह से कम $7-8 डाउन हुआ है क्रूड ऑयल। वो पूरे विश्व के लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि जो ओपेक और सऊदी अरबिया और रशिया वो
प्रोडक्शन बढ़ाने को भी तैयार नहीं थे और भाव घटाने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन ये यूएसए के स्टेप से आज अगर हम देखेंगे तो जो क्रूड ऑयल है वो आपको मैं बोलना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है, लगभग 104 यूएस डॉलर पर बैरल है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेंट क्रूड ऑयल के भाव। तो इसकी बदौलत मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि हमारा मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक और स्पेसिफिक सेक्टर का अगर हम स्टडी करके काम करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्स क्या कर रहा है वो एक अलग नज़रिया है, लेकिन माइनस नेगेटिव इंडेक्स में भी आप देखेंगे तो बहुत दफ़े काफ़ी अच्छे सेक्टर और शेयर बहुत अच्छा मुनाफा दे रहे हैं। तो मेरा अभी ये वीडियो में इतना ही डिस्कस करना है कि ये सब बातें हमको आने वाले समय में ध्यान देगी। दूसरा, शनिवार और रविवार को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। और अभी पूरे विश्व में जो इंडिया ने भी आज अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने कि जो गैस के भाव है वो लगभग डबल किए गए हैं। मतलब जो कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर है उसके अंदर 250 रुपये का इंक्रीज किया है, और वैसे भी जनरल जो गैस के भाव थे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की है, क्योंकि पूरे विश्व में जो एनर्जी को लेकर के इन्वायरमेंट की वजह से जो फॉसिल फ्यूल है उसकी डिमांड कम हो रही है, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। उसी की वजह से इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और दूसरा, डिमांड सप्लाई गैप का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब के चलते इंडिया में भी भाव बढ़े हैं, इसका इम्पैक्ट आएगा जीडीपी पे। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना बोलना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेगा और इसका भी कुछ निराकरण लाएगा, ऐसा मान के चलता हूँ। और आने वाले समय में अगर क्रूड ऑयल पेट्रोल ऑयल के भाव घटते हैं तो ये पूरे इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साबित होगा। नहीं तो ये हमको इन्फ्लेशन का मैटर थोड़ा मतलब कंफ्यूज कर सकता है या हमको रिस्क दे सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म जिसको बोलना चाहूँगा, जो प्रोविजनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 6 महीने 8 महीने के लिए, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन से लें। और दोस्त दे आर कमिंग ऑन फर्स्ट टाइम, जो पहली दफ़े आए मेरे वीडियो को ओपन किया, उनको मेरा थॉट अच्छा लगा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि रेगुलर हम यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलेंगे और डिस्कस करेंगे, जिससे कि नई नई जानकारी, नए नए मुद्दे के ऊपर हम बात करके अपना प्रॉफिट है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, एफआईआई और डीआईआई की क्या रणनीति है, किस रणनीति से वो काम कर रहे हैं बाजार में, उसको समझने में थोड़ी सहजता रहती है हमको। इतना ही बोलूँगा। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, बले बले।